नमस्कार। आज हम गोबर के दिए से जुड़ी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमने प्राकृतिक भारत यूट्यूब चैनल पर दिए गए तर्कों को आधार बनाया है। तो बात शुरू होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन बेहद दिलचस्प सवाल से। भला एक छोटा सा दिया हमारे पर्यावरण को बचाने में कैसे मदद कर सकता है? चलिए इस पूरी बातचीत में हम इसी दावे की परतें खोलते हैं। ठीक है, तो इसके असर को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये दिया है क्या, क्योंकि जैसा कि कहा गया है ये सिर्फ एक दिया नहीं है। असल में सोर्स के मुताबिक इसे पंचगव्य दिया कहते हैं। पंचगव्य जैसा कि नाम से ही जाहिर है, गाय से मिलने वाली 5 चीजों का एक पारंपरिक मिश्रण है, जिसे कुछ भारतीय परंपराओं में काफी पवित्र माना जाता है। तो अब सवाल उठता है कि वो 5 चीजें हैं कौन कौन सी। तो देखिए, सोर्स के अनुसार इस दिए को बनाने में इस्तेमाल होता है गाय का गोबर, दूध, घी, दही और शहद। हाँ, और सोर्स में यह भी बताया गया है कि इसमें गंगा जल भी मिलाया जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गई दिए की बनावट की बात, पर जब इसे घर में जलाया जाता है तो होता क्या है? चलिए इसके असर के पहले दायरे को देखते हैं, यानी घर के माहौल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सोर्स के मुताबिक घर के लिए 3 बड़े फायदे बताए गए हैं। पहला दावा यह है कि इस दिए को जलाने से काफी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा होती है। दूसरा, ये वायरस और बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को खत्म करने में मदद करता है। और तीसरा, ये भी दावा है कि ये माहौल से नेगेटिव एनर्जी को हटाता है। चलिए अब घर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इसका समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। सोर्स से ग्रामीण सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा जरिया बताता है। तो इसका सबसे बड़ा सामाजिक पहलू है रोजगार। इस पहल के जरिए ग्रामीण समुदायों, खास तौर पर महिलाओं को काम मिलता है। सोर्स का कहना है कि उन्हें इन दियों को बनाने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग और मशीनें भी दी जाती हैं। और इससे आर्थिक तौर पर फर्क कितना पड़ता है, जरा इस तुलना को देखिए। जहां एक पारंपरिक मिट्टी का दिया बनाने पर कारीगर को लगभग 1 रुपये मिलता है, वहीं सोर्स का दावा है कि गोबर का एक दिया बनाने पर कारीगर 5 से 10 रुपये तक कमा सकता है। इसका मतलब हुआ कि कारीगरों की आमदनी में 10 गुना तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा दावा है जो इस पूरी पहल के पीछे के आर्थिक तर्क को काफी मजबूत बनाता है। और बात सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं है। इस सामाजिक प्रभाव में एक और कड़ी जुड़ती है। सोर्स के मुताबिक यह प्रोजेक्ट सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को भी काम मुहैया कराता है, जिससे उन्हें भी कमाई का एक मौका मिलता है। तो घर हो गया, समाज हो गया। अब बात करते हैं सबसे बड़े दायरे की, यानी प्रकृति की। यहां पर जो तर्क दिया गया है वो इस दिए की पूरी लाइफ साइकिल पर आधारित है। दीपदान की परंपरा पर ध्यान दिलाता है, मतलब नदियों में दिए प्रवाहित करने की प्रथा। देखिए, पारंपरिक तरीकों में अक्सर प्लास्टिक या कागज के दोने इस्तेमाल होते हैं, जिनसे जाहिर है प्रदूषण होता है। इसके ठीक उलट ये पंचगव्य दिया तो खुद ही प्रसाद है। ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है और इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाता है। तो पानी में जाने के बाद इस दिए का होता क्या है? सोर्स इसकी एक 4 स्टेप की यात्रा बताता है। पहले तो ये नदी में तैरता है, फिर ये धीरे धीरे घुल जाता है और पानी के जीवों का खाना बन जाता है। कमाल की बात तो यह है कि इसमें एक बीज भी होता है जो नदी किनारे जाकर उग सकता है। और आखिर में जो कुछ भी बचता है वो कुदरती खाद का काम करता है। और इसका फायदा सिर्फ नदियों को ही नहीं, सोर्स से एक सीधी बात यह भी सामने आती है कि जलने के बाद जो राख बचती है उसे पौधों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बहुत अच्छा फफूंदनाशक यानी कि फंजीसाइड का काम करती है। तो घर पे असर, समाज पर असर और प्रकृति पर असर, ये सब अलग अलग बातें नहीं हैं। ये सभी बिंदु मिलकर एक बड़े मिशन की तरफ इशारा करते हैं। ये सब एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है। और वो मिशन है गौ संरक्षण, मतलब एक ऐसा आंदोलन जिसका मकसद गायों की सुरक्षा और उनका कल्याण करना है। और यहीं पर इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे अहम तर्क सामने आता है। सोर्स का कहना है कि ये परियोजना उन गायों की देखभाल के लिए आय का एक जरिया बनती है, जो अब दूध नहीं देती और जिन्हें अक्सर बेसहारा छोड़ दिया जाता है। मतलब ये उनके कल्याण के लिए एक स्थायी समाधान बनाने की एक कोशिश। तो इन सारे तर्कों को एक साथ रखने के बाद हम एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा को फिर से जिंदा करना है, या फिर ये भविष्य के लिए एक ऐसा समाधान है जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था तीनों को एक साथ जोड़ता है? ये वाकई में एक विचार करने योग्य बात है।